नमः। अष्टावक्र गीता दूसरा प्रकरण सूत्र 16 पर विचार चल रहा था, जिसमें बतलाया कि परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है। परमात्मा साधनों से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो मिला ही हुआ है, हमारे भीतर मौजूद है, बस अज्ञान दोष प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। उस पर धूल जम गई है, उसको हटाना मात्र है और इसके हटते ही वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तभी सच्चा सुख और आनंद हो। बस केवल आंख खोलने की और वास्तविकता को पहचानने की जरूरत है। इसमें गुरु का इतना ही महत्व है कि वह भ्रांति तोड़कर सत्य का दर्शन करा देता है। जनक को इस समग्र का बोध हुआ, अद्वैत का बोध हुआ, और वे जाग उठे और कहने लगे, मैं शुद्ध चैतन्य रस हूं। सृष्टि का सारा भ्रम जाल टूट गया और ये सब गुरु कृपा से ही हुआ। अगला श्लोक ले रहे, सूत्र ले रहे हैं। मैं बोध मात्र। राजा जनक अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करते ही चले जा रहे हैं। हर बार कह रहे हैं मैं बोध मात्र, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। मेरे द्वारा उपाधि की मैंने कल्पना की है। कौन सी उपाधि? अज्ञान की, कि मैं तो अज्ञानी हूं। अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है कि मैं शरीर हूं। शरीर मन यही उपाधि है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मैं निर्विकल्प में स्थित हूं। ये विचार मेरे अंदर नित्य निरंतर स्थायी रूप से है। क्या है? कि मैं बोध मात्र हूं। अगर ये विचार नित्य निरंतर चलता रहे, क्रम टूटे नहीं, तो हमारी स्थिति किसमें हो जाएगी? हमारी उस निराकार में स्थिति हो जाएगी, उस बोध स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। जैसा कि राजा जनक अपना अनुभव बता रहे हैं विचार के द्वारा। इस सूत्र में वो खास कह रहे हैं, इस प्रकार नित्य विचार करते हुए। विचार भी कैसे करना है? क्रम टूटे नहीं, तारतम्य टूटे नहीं, तैलधार। ऐसा ही वो अपने लिए कह रहे हैं कि मैं नित्य विचार करते हुए निर्विकल्प में स्थित हूं। क्या स्थिति है? मैं बोध मात्र। व्याख्या देखते हैं सूत्र की। राजा जनक अपनी आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति के क्रम में आगे कहते हैं कि मैं आत्मा होने से शुद्ध बोध हूं। शुद्ध बोध, मैं वो ज्ञान हूं जो शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। क्यों? कि वो अद्वैत की फीलिंग है, वो अद्वैत का अनुभव है। जहां दो ना हो तो वहां क्या होगी? प्योरिटी ही हो। आत्म रूप ये सृष्टि अखंड है, ये सृष्टि आत्म रूप है और आत्मा एक होने से वो अखंड है। उसके खंड खंड नहीं किए जा सकते, टुकड़े में नहीं बांटा जा सकता उसको, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे खंड खंड में टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। किसको? आत्मा को। क्यों? क्योंकि ये एक है, ये समग्र है, एक साथ एक तत्व है। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। अलग अलग करके अगर हम देखते हैं तो जो आत्मा की उपयोगिता है, क्या है उपयोगिता? समग्र का सौंदर्य। वो जो एक साथ एक रूप में है सृष्टि के अंदर, उसका जो महत्व है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो सौंदर्य है, वो नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है, इसके यदि सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए और प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध तोड़ दिया जाए, हाथ अलग कर दो, पैर अलग कर दो, तो शरीर की क्या दशा होगी? ऐसी ही दशा इस संसार की है। अच्छे से यहां समझ लें,
जैसे हम शरीर के अंगों को अलग अलग करके शरीर के सौंदर्य को नष्ट कर देंगे, ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि के हर पदार्थ को, जो भी नाम रूप हमें दिखते हैं, उनको अलग अलग मानने से उस ब्रह्म तत्व का, परमेश्वर का जो समग्र का सौंदर्य है वो समाप्त हो जाए। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। सृष्टि के विभिन्न पदार्थों में इसलिए भिन्नता नहीं है, बल्कि एकता है। जैसे शरीर के अंगों में एकता है, किंतु उनको भिन्न भिन्न नाम देने से ही उनमें भिन्नता का बोध होने लगा। जैसे शरीर के अंगों का भिन्न भिन्न नाम होता है, ठीक उसी तरह से पूरे संसार में जितने पदार्थ हैं, बस उनके नाम ही तो अलग हैं, इसलिए उनमें भिन्नता का बोध होता है। नाम देने से पूर्व तो सभी एक ही था। नाम देने से पूर्व सभी एक ही क्यों था? क्योंकि बीज वही तत्व एक ही है ना, परमात्मा का। वहीं से तो सबका उदय हो रहा है, वही तो रूप धारण करके हमारे सामने आ रहा है। तो रूप धारण करने से पहले वही था ना, वो एक ही था ना। ये बात, ये जो भिन्न भिन्न नाम रूप आ जाते हैं, ये जो भिन्न भिन्न उपाधियां हैं या नामकरण है, ये तो अज्ञान के कारण ही दिए गए। कौन सा अज्ञान? क्योंकि उसका ज्ञान हमको नहीं है, उस तत्व का जहां से ये उपाधियां आई, जहां से ये नाम रूप आए, जिसने ये नाम रूप धारण की, उसका ज्ञान हमें नहीं है। इस कारण से हम अलग अलग नाम रख देते हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के, अलग अलग उनकी फिर उपाधियां हो जाती हैं। हाथ, पांव, आंख, कान, नाक आदि भिन्न भिन्न नाम देने से पहले मनुष्य का बोध नहीं हो सकता। अब देखो, ऐसे भी समझ लो, शरीर में अलग अलग अंग हैं, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का बोध कैसे होगा? इन सबको मिला के ही होगा ना। जब इन सबको मिला के होगा तो इनको अलग अलग, इनके कार्य भी हैं, इनके रूप भी हैं, तो इनको नाम देना भी जरूरी हो जाता है। किंतु पूर्ण मनुष्य के बोध से इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। आदि नाम देने से पहले तो मनुष्य का बोध नहीं हो सकता, लेकिन पूरे मनुष्य का बोध कब हुआ? जब इन सभी अंगों का बोध हो जाता है। अरस परस है ना, एक ही है। इसीलिए सृष्टि से परमात्मा खो गया। जैसे विभिन्न कारखानों में बने हुए विभिन्न पुर्जों के जोड़ से जिस प्रकार यंत्र बनते हैं, ये शरीर इस प्रकार बना हुआ नहीं है, बल्कि एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ये सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, बल्कि उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। हमने स्थूल शरीर रचना, सूक्ष्म शरीर रचना सुनी, तो उसमें सब क्या समझा? उस ब्रह्म से ही पंच महाभूत बने, उन्हीं से फिर आगे सृष्टि का विस्तार हुआ। तो जितने भी अवयव हम सृष्टि में देख रहे हैं, विभिन्न अवयव देख रहे हैं, वो कहीं से अलग अलग लाए हुए नहीं है, वो उस एक तत्व से ही विकसित हुए। इसीलिए कारण यही है, इसमें एकत्व है। एक से सब उपजा, एक नूर से सब जग उपजा, कहते हैं ना। विभिन्न पुर्जों के जोड़ से बना हुआ मनुष्य यदि अलग अलग हम हिस्से कहीं से ले आए और जोड़ के एक मनुष्य को बना दें, तो वो तो रॉबोट होगा। रॉबोट तो हो सकता है, वो चेतन मानव नहीं हो सकता। देखो ना, उस चेतना से प्रादुर्भाव हुआ है ना, आगे जो विकास हुआ है सृष्टि का, मूल में तो वो चेतन तत्व है। इसलिए जो मनुष्य है उसमें चेतना है। रॉबर्ट चेतन मानव नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हमने कैसे बनाया? विभिन्न पुर्जों से, जो स्वयं में जड़ है, चेतना रहित। लेकिन मनुष्य, मानव जो है वो चेतना सहित है। क्यों? कि उसका मूल तत्व चैतन्य है।
ये डिफरेंस हमें समझना। ये मनुष्य फिएट और एम्बेसडर कारों के विभिन्न मॉडल जैसे नहीं है, बल्कि इनमें एक ही आत्मा रूपी जीवन धारा प्रवाहित हो रही है। देखो, सभी के अंदर एक ही जीवनी शक्ति है, जीवन धारा जो प्रवाहित हो रही है। देख रहे हैं, श्वासों के माध्यम से शरीर, सारे शरीर चल रहे हैं, सारे प्राणी, सारे जीव प्राणी चल रहे हैं। तो कैसे? एक ही आत्मा है ना वो, जो वहां मौजूद है, उपस्थित है, जिससे जीवन धारा प्रवाहित हो रही है, उस आत्मा से। एक ही है वो, क्योंकि वो एक ही है, इसलिए भिन्नता नहीं। जो भिन्नता हम बाहर संसार में देख रहे हैं, मूल में वो भिन्नता नहीं है। तो हमें भी ये समझना है कि भिन्नता नाम रूप और उपाधि के कारण है, देखने मात्र के लिए है, वास्तव में तो वो एक ही है। ऐसी ही सृष्टि है जिसमें भिन्नता अज्ञानी को ही दिखाई देती है, क्योंकि उसे उस मूल तत्व का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए बार बार अज्ञानी शब्द आ रहा है। तो भिन्नता तो अज्ञानी को दिखाई देगी, क्योंकि वो उस ज्ञान से वंचित है, उस मूल तत्व से, जहां से सृष्टि का विकास हुआ है। ज्ञानी लेकिन उसमें एकता देखता है, जिसने उस तत्व को समझ लिया, पा लिया, अपनी स्थिति बना ली, तो उसकी दृष्टि यक्की हो जाती है, एक ही दिखता है उसको। हिंदुओं की दृष्टि अनूठी थी, जिन्होंने एक विश्व पुरुष की कल्पना की। एक विश्व पुरुष, पूरे विश्व में एक ही पुरुष है, एवं सृष्टि के समस्त अवयवों को उसके अंग माना। सारी वसुधा को कुटुंब मानते हैं ना हमारे सनातनी। तो जितनी भी सृष्टि के बाकी अंग हैं, बाकी अवयव हैं, वो उसके अंग हैं। पुरुष तो एक ही है, पुरुष परमात्मा, जिससे सृष्टि का एकत्व भाव नष्ट नहीं हो जाए। क्यों माना हमने सृष्टि के सारे अवयवों को उसका ही अंग माना, उस एक पुरुष परमात्मा का ही अंग माना, उसी से हमारा एकत्व भाव बना हुआ है। एकत्व भाव हमारा नष्ट नहीं होता। जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं, इस एकत्व भाव को। एक विश्व पुरुष की जो कल्पना है हमारे धर्म हिंदुओं में, जनक इसी तथ्य को प्रकट करते हैं कि इन समस्त उपाधियों की कल्पना अज्ञान से ही की गई है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही पदार्थ को पदार्थ ही समझकर नाम दे देते। परमात्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान ना होने से पदार्थ को पदार्थ समझ रहे हैं ना, सभी की यही बात है। और अलग अलग समझने के लिए उनको अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे हाथ का नाम हाथ दे दिया, पैरों का, अलग अलग अंगों का शरीर में जैसे हमने नाम दे रखा। तो नाम देना बुरा नहीं, लेकिन वो जो नाम रूप आया, उसका जो मूल है, उसको ना समझना अज्ञान हो जाता है। उसमें फिर भेदभाव आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। जबकि ये सृष्टि के अंदर वो जो चैतन्य है, वो एक है, एक तत्व है, अभिन्न है। वो मूल की अभिन्नता होने से ही सारे विश्व में अभिन्नता ही है, एक ही। अज्ञानी को अलग अलग दिखता है। ये सृष्टि आत्मा ही है। जनक कहते हैं, मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूं। इस प्रकार विचार करता हुआ, देखो ये हमारे लिए वचन आ रहा है। वो कह रहे हैं इस प्रकार विचार करता। सत्संग में बहुत बार आता है, क्या आता है? विचार। विचार से ही ज्ञान है, विचार से ही ज्ञान में स्थिति है, और विचार से ही ज्ञान में स्थिति बनी रहती। विचार टूटा नहीं, हमारी स्थिति भी डगमगा जाती है। और यदि हम नित्य निरंतर विचार से जुड़े रहते हैं, तो वो कह रहे हैं मैं अब निर्विकल्प में स्थित हूं। मेरे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं बचा, मेरी निर्विकल्प स्थिति हो गई, निश्चय हो गया है मुझे। अब मेरे लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। क्या है मेरी निर्विकल्प स्थिति? कि मैं एक हूं, एवं ये सृष्टि मुझसे भिन्न
नहीं है, ये सार है। देखो मैं एक हूं और ये सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है, यानी कि सारी सृष्टि मुझ में व्याप्त है, इसलिए मुझसे भिन्न नहीं है, ऐसा बोध, ये है बोध रत्न जनक का अपना अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति। आगे ले रहे हैं अगला सूत्र। आश्चर्य है, उनको आश्चर्य होता चला जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है ना उनके जीवन की। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ विश्व वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। आश्चर्य से सुने हम इस बात, वो कह रहे हैं ये विश्व मुझ में स्थित हुआ भी है और वास्तव में ये मुझ में स्थित नहीं है, इसलिए ना मेरा बंध है और ना मेरा मोक्ष है। आश्रय रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हो गई है, सारे आधार सारे आश्रय मेरे आज समाप्त हो गए, सारे भ्रम आज मेरे शांत हो। व्याख्या देखते हैं, खुलेगा ये सूत्र और ज्यादा। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया कि ये संसार और परमात्मा जो बीज है संसार का वो भिन्न नहीं। परमात्मा और आत्मा, कई बार हम जो हमारे अंदर चेतन तत्व उसको आत्मा का नाम दे देते हैं ना, तो कह रहे हैं वो परमात्मा अथवा आत्मा ही है, एक ही बात है, और ये संसार उसी का फैलाव है। तो कभी हम सोचें ये संसार परमात्मा का फैलाव है, इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द का भी प्रयोग किया गया, क्योंकि हम अपने भीतर किसका अनुभव करते हैं, मेरी आत्मा। तो ये संसार किसका फैलाव है, मेरी आत्मा का ही फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्ति की बात सोची जा सकती है, और बंधन देखो कब होता है, बंधन होता है जब कोई दूसरा हो जिसने बांध रखा है और हम मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं। अज्ञान की स्थिति में राजा जनक कह रहे हैं मैंने संसार को आत्मा से भिन्न समझा था, अब कोई चीज दूसरी है मुझसे अलग है तो उसके प्रति मुझे बंधन महसूस होगा और मैं छटपटाऊंगा उससे मुक्त होने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान होने से पहले मैं संसार को अपनी आत्मा से भिन्न समझता था, इसलिए मुक्त होना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये ज्ञान हो गया है कि ये आत्मा ही है। कौन ये संसार, ये संसार है ही नहीं, रस्सी है, सांप है ही नहीं, आत्मा है, संसार है ही नहीं। और क्यों दिखाई दे रहा था ये संसार मुझे पहले? अज्ञान के कारण। रस्सी का अज्ञान था तो सांप दिखाई दे रहा था ना मुझे भी, क्योंकि अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं था इसलिए संसार दिखाई दे रहा था। वैसे ही ये बंध जो हमें बंधन महसूस होता है, ये बंधन नहीं है, ये भी तो अज्ञान के कारण ही था। आत्मा का ज्ञान ना होना ही अज्ञान है, और उस अज्ञान के कारण जो संसार दिख रहा था उस संसार का बंधन था। अब मुझे ज्ञान हो गया तो मेरा बंधन भी समाप्त हो गया। बंधन नहीं है तो मोक्ष की भी कौन कोशिश करे, कौन इच्छा करे कि मैं मुक्त हो जाऊं। ये संसार मिथ्या था तो बंधन भी मिथ्या था। जब बंधन है तो मोक्ष भी मिथ्या है, दोनों ही असत्य। यहाँ तो मोक्ष को भी असत्य कर दिया। मैं आश्रय रहित हूं, मैं अपने में पूर्ण हूं, आश्रय रहित हूं, मेरा कोई आश्रय नहीं है। क्यों? कि मेरे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। दो में आश्रय होता है ना, आश्रय और आश्रित। अतः इस अज्ञान रूपी बंध और मोक्ष की भ्रांति आज मेरी दूर हो गई। अज्ञान अवस्था में मुझ में विश्व था, किंतु अब ये सारा भ्रम मिट गया। अब मैं आत्मवान हूं, मैं आत्मा ही आत्मा, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आत्मवान होने का क्या मतलब है? मेरी अपने सत स्वरूप में स्थिति हो गई है, मैंने पहचान लिया अपने आप को। एवं विश्व मुझ में स्थित नहीं है, क्योंकि काल्पनिक है ना, सर्प वहां सच्चा तो है नहीं, भ्रम से
मनुष्य अपने मन में डर की वजह से उसकी कल्पना उसके अंदर हो रही है, सांप है तो रस्सी। ठीक इसी तरह से आत्मा की आत्मावान की स्थिति होने से पहले ये विश्व दिखाई दे रहा था, लेकिन अब क्योंकि मैं आत्मवान हूं, आत्मा ही आत्मा मुझे चाहूं और दर्शन दे रही है, तो ये विश्व भी मुझ में नहीं है। मैंने अज्ञानवश अपने को देह, इंद्रिय आदि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण व आश्रम वाला, कर्ता भोक्ता आदि न जाने क्या क्या समझ रखा था अपने आप अज्ञानवश। और यही तो मेरा संसार था। देखो संसार बहुत बड़ा नहीं है, हम स्वयं ही और हमारे चारों तरफ जो हमने अपने ऊपर जाले बुन रखे हैं, मैं देह, मेरी इंद्रियां, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय, या मैं गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थी, ये आश्रम बना के बैठे होते हैं। मैं करने वाला, मैं करता, मैं भोगता, मैंने कर्म किया, मैं इस फल का उस फल का भोगने वाला, न जाने हमने कौन कौन से जाल बुन रखे हैं। यही तो हमारा संसार है और यही सारे जाल हमारे बंधन। ये राजा जनक कह रहे हैं कि यही मेरा संसार था, यही मेरा बंधन था। अब संसार तो मुझ में है ही नहीं। आत्मा का दिग्दर्शन होने के बाद संसार तो जैसे लुप्त हो गया। टॉर्च लाने के बाद रस्सी में सांप तो लुप्त हो गया, है ही नहीं सांप, वहां कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ठीक इसी तरह से अब संसार तो मुझ में बचा ही नहीं, है ही नहीं। जब संसार ही नहीं है तो वो कह रहे हैं इसलिए ना कोई बंधन है, और बंधन नहीं तो अब मोक्ष भी नहीं, उसकी भी कोई स्थान बचता नहीं है मोक्ष का कि मुझे मोक्ष चाहिए। बंधन है तो मोक्ष है ना, बंधन ही समाप्त तो मोक्ष भी नहीं। अगला सूत्र, निश्चय ही शरीर युक्त ये विश्व कुछ भी नहीं है। बड़ा निश्चय हो रहा है उनको, राजा जनक को निश्चय हो रहा है। शास्त्र का हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके अनुभवों का लाभ ले रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी कृपा हो रही। निश्चय हो रहा है क्या, शरीर के समेत ये युग विश्व जो है ना, ये कुछ है नहीं। क्या है ये? शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा है। जितना अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता, शुद्ध अंतःकरण ही तो आत्मा है, शुद्ध अंतःकरण ही तो ईश्वर है। एक महापुरुष का वचन है, जीवंत दिया हुआ। ये शुद्ध चैतन्य मात्र जो है मेरे अंदर, ये आत्मा है, ये शुद्ध चैतन्य है मेरी आत्मा। तो इसकी कल्पना ही किसमें है? व्याख्या देखें, राजा जनक कहते हैं कि शरीर युक्त ये विश्व, अर्थात ये सारा विश्व कुछ भी नहीं है, इसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। ये मीन्स ये संसार, ये शरीर और संसार क्या है? मात्र आत्मा है, शुद्ध चैतन्य मात्र। और आत्मा कैसी है? आत्मा निराकार है। फिर जब ये शरीर बनते हैं, जब जो भी पदार्थ बनते हैं, सृष्टि की रचना होती है, तो ये क्या है? आत्मा निराकार है, तो उसी की साकार अभिव्यक्ति है ये विश्व, और कुछ नहीं है ये विश्व। ये सारा विश्व उस निराकार की साकार अभिव्यक्ति है। अतः ये आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा की है, ये साकार अभिव्यक्ति आत्मा की है, ऐसा मुझे निश्चय हो। यहां पॉइंट को पकड़ना है कि ऐसा नहीं है कि संसार नहीं दिख रहा, संसार दिख रहा है, लेकिन आत्मा का निश्चय होने के बाद निश्चय क्या हो गया कि ये सारा विश्व, ये सारा संसार, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये आत्मा से भिन्न इसलिए नहीं है क्योंकि ये उस निराकार की साकार अभिव्यक्ति है। राजा जनक कह रहे ऐसा मुझे निश्चय हो चुका। फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए? जब आत्म दर्शन हो गया और निश्चय हो गया कि ये साकार रूप कहां से आया, तो अब किसमें कल्पना करें? दो तो है नहीं, क्योंकि कल्पना में दो की आवश्यकता होती है।
जैसे रस्सी में सांप की कल्पना करना, तो इसमें रस्सी है और उसमें सांप की कल्पना की जाती है, किंतु जब ये विश्व आत्मा ही है ही एक, वो ही बना है, साकार अभिव्यक्ति उसी की है, तो फिर इसकी किसमें कल्पना की जाए। यहां इस एकत्व का जो भाव है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया गया है। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।